तो सोचिए जरा, क्या हो अगर आपके बटुए में रखा कैश हमेशा के लिए आपके फोन में आ जाए। भारत सरकार ने कुछ ऐसा ही किया है और इसका नाम है डिजिटल रुपया। नहीं, ये सिर्फ एक नया पेमेंट ऐप नहीं है, ये पैसे का भविष्य हो सकता है। तो चलिए आज इसी को समझते हैं कि ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी या सीबीडीसी असल में है क्या और ये हमारी आपकी जिंदगी को कैसे बदल सकता है। तो ये डिजिटल रुपया आखिर है क्या भला? चलिए इसको ना एकदम आसान शब्दों में समझते हैं। ये कोई बिटकॉइन या कोई वर्चुअल पॉइंट नहीं है। ये सीधा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जारी किया हुआ असली कैश है, बस डिजिटल रूप में। मतलब जो 100 रुपए का नोट आपकी जेब में है ना, समझिए अब वही नोट आपके फोन के अंदर एक डिजिटल कोड बन गया है। उसकी वैल्यू, उसकी गारंटी, सब कुछ एकदम सेम टू सेम। सुनने में तो ये बहुत बढ़िया लग रहा है, पर असल में इसका इस्तेमाल कैसे होगा? कहीं ये बहुत ज्यादा मुश्किल तो नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। सच तो ये है कि इसकी सबसे बड़ी खूबी ही इसकी सिंप्लिसिटी में है। चलिए देखते हैं कैसे। इसका इस्तेमाल बच्चों का खेल है। बस अपने डिजिटल वॉलेट में डिजिटल रुपये रखिए, जिसे भेजना है उसे चुनिए और भेज दीजिए। कोई बैंक नहीं, कोई इंतजार नहीं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप अपनी जेब से कैश निकालकर किसी को देते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि ये सब फोन पर एक क्लिक में हो जाता है। और पता है यहीं पर इसका असली जादू छिपा है। ये एक डायरेक्ट मतलब सीधा आरबीआई समर्थित मनी ट्रांसफर है। इसका सीधा सा मतलब है कि पैसा भेजने वाले के वॉलेट से निकला और सीधे पाने वाले के वॉलेट में पहुंच गया। बीच में कोई बैंक नहीं, कोई सर्वर नहीं, कोई भी बिचौलिया नहीं। और ये टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव है। अच्छा, अब मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि भाई अगर ये सब फोन से ही होना है तो फिर ये यूपीआई से अलग कैसे हुआ? सुनने में तो बिल्कुल एक जैसा ही लग रहा है। चलिए इस सबसे बड़े कंफ्यूजन को भी दूर कर ही लेते हैं। ये इस पूरी चर्चा का सबसे जरूरी हिस्सा है, तो इसे जरा ध्यान से समझिए। देखिए, यूपीआई एक डाकिया है, एक पोस्टमैन जो आपके बैंक अकाउंट से पैसे का पैकेट उठाकर दूसरे के बैंक अकाउंट तक पहुंचाता है। जबकि डिजिटल रुपया वो खुद वो पैकेट है, वो असली पैसा है जो सीधे एक हाथ से दूसरे हाथ जा रहा है। मतलब यूपीआई एक माध्यम है और डिजिटल रुपया खुद एक संपत्ति है। तो ठीक है, अब जब ये बड़ा फर्क समझ आ गया है तो चलो इसके फायदों पर भी एक नजर डाल देते हैं। आखिर क्यों ये हमारे लिए तेज, सस्ता और बेहतर साबित हो सकता है? इसका पहला और सबसे बड़ा फायदा, वो ट्रांजैक्शन पेंडिंग वाली टेंशन खत्म। डिजिटल रुपए के साथ पेमेंट तुरंत सेटल होता है। कोई फेलियर नहीं, कोई इंतजार नहीं। ये एक रियल टाइम फाइनल पेमेंट है। पैसा भेजा मतलब उसी सेकंड पहुंच गया, बात खत्म। अब जरा सोचिए, आज जब हम कोई भी डिजिटल पेमेंट करते हैं तो बीच में कितने लोग होते हैं? भेजने वाले का बैंक, फिर जिसे भेज रहे हैं उसका बैंक, फिर एक पेमेंट गेटवे और फिर यूपीआई जैसा कोई स्विच। मतलब एक पूरी लाइन लगी होती है पैसा पहुंचाने के लिए। और डिजिटल रुपए में ये सारे बिचौलिए सिस्टम से बाहर। तो इसका नतीजा क्या होगा? दूसरा बड़ा फायदा, बचत। जब बीच में कोई बैंक या पेमेंट गेटवे है ही नहीं तो उनको देने वाली ट्रांजैक्शन फीस भी नहीं लगेगी। मतलब लेन देन की लागत ऑलमोस्ट जीरो। अब जरा इसको और बड़े लेवल पर सोचकर देखिए, इंटरनेशनल लेवल पर। आज विदेश में पैसा भेजना कितना धीमा और महंगा काम है। कई दिन लग जाते हैं और मोटी फीस भी कटती है। पर कल्पना कीजिए कि भारत का डिजिटल रुपया सीधे अमेरिका के डिजिटल डॉलर से बात कर पाए। नतीजा, विदेशों में पैसा भेजना उतना ही आसान और सस्ता हो जाएगा जितना देश के अंदर। तो ये तो हो गए वो फायदे जो हमें और आपको सीधे दिखते हैं। पर चलिए अब जरा बिग पिक्चर देखते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक नई टेक्नोलॉजी नहीं है, ये एक पूरी की पूरी फाइनेंशियल क्रांति लाने की क्षमता रखती है। भविष्य में इसके असर बहुत गहरे हो सकते हैं। सोचिए, नोटों को छापने, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने और संभालने का जो हजारों करोड़ों का खर्चा है वो बच सकता है। हर लेन देन का डिजिटल रिकॉर्ड होने से काले धन पर लगाम लगाना कहीं ज्यादा आसान हो सकता है। सरकार अपनी योजनाओं का पैसा सीधे लोगों तक बिना किसी लीकेज के पहुंचा सकती है। कुल मिलाकर ये हमारी पूरी फाइनेंशियल प्रणाली को पहले से कहीं ज्यादा पारदर्शी, तेज और सस्ता बना सकता है। और आखिर में बस ये एक लाइन जो शायद सब कुछ कह देती है। जैसे यूपीआई ने हमारे पेमेंट करने का तरीका बदल दिया, वैसे ही डिजिटल रुपया हमारी पूरी पैसे की व्यवस्था को बदल सकता है। तो ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी अपग्रेड नहीं है, ये पैसों की दुनिया में एक नए युग की शुरुआत हो सकती है। देखते हैं ये भविष्य हमें कहाँ ले जाता है।